বাম পার্টির মন্ত্রীকে, অর্থাৎ যিনি সংবাদ মাধ্যমের সামনাসামনি হয়েছেন। দাদা, প্রথমেই আপনাকে আমাদের সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। नीतीश कुमार को आप लोग प्रोजेक्ट किए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। केजरीवाल आज बयान आया केजरीवाल साहब का कि वो अलग नीतीश कुमार का सपोर्ट ऐसा नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी? देखिए, हम लोग ने प्रोजेक्ट नहीं किया है और ये बिहार की जनता और देश की जनता चाहती है नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार जी के पास वो सारी काबिलियत है जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। उनके पास वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति जो होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सीख होता है, समझ होता है। उन्होंने 17 साल में बिहार में दिखाया है कि बिहार को कैसे वो आगे बढ़ाए हैं, सुशासन की सरकार चलाए हैं। तो बिहार वासियों के लिए ही नहीं, इस इलाके में जितने ईस्टर्न इलाके हैं और इस तरह के इलाके में नीतीश कुमार जी को चाहते हैं। व्यक्तिगत मामला, जहाँ तक नीतीश कुमार जी का खुद का मामला, उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका कहना है कि हम सारी विपक्षी पार्टी को एक करके भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और उसमें ये मुद्दा नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये हम लोग का व्यक्तिगत राय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। और जहाँ तक केजरीवाल जी का मामला है, किन्हीं का मामला है, सब अपना अपना व्यक्तिगत तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन सब एक बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाना है। और जब एक जिस मकसद से उन लोग एक सहमत है, एक विचार पर सहमत है कि हमको उस सरकार को हटाना है, तो निश्चित तौर पर जब वो बातें होगी बैठ के, तो एक न एक चेहरा आएगा, उसमें नीतीश कुमार जी भी हैं। और जब एक चेहरे पर सबकी सहमति होगी तो लड़ाई धारदार होगी। जब लड़ाई धारदार होगी तो निश्चित तौर पर हम लोग आज की जो सरकार है उसको हटा करके एक नए विकल्प और नई अच्छी सोच वाली सरकार को, जो गरीबों के हित में काम करती है। দেখা গেছে যখন বিজেপিতে নীতিশ কুমার ছিল তখন উনি বেরিয়ে গেলেন, তার আগে ऐसा उनका लग रहा है कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, बीजेपी उनको नहीं बनने दिया। इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं बोला कि मुझे राष्ट्रपति बनना है। और राष्ट्रपति बनना ना बनना, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पार्टी थी और अपने पार्टी के लोगों को बनाया। अब जो भी बने हैं उनका भी हम लोग ने स्वागत किया है, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी नहीं बोला कि हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। वो बिहार के लिए काम करना चाह रहे थे, बोले हम बिहार में रहना खुश हैं, बिहार के लिए काम करेंगे, और वो कोई मामला ही नहीं है। आज जो बातें आई है, विपक्ष के सभी लोग मिल करके इनको कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के अच्छे व्यक्ति हैं, उनके अंदर शासन करने की सारी क्षमता मौजूद है। तो जब सब चीज़ से वो खरे उतरते हैं, सब चीज़ पर, तो निश्चित तौर पर अगर विपक्ष का फेस होंगे तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, नहीं तो विपक्ष जिसको मिल करके तय करेगा उसको सब लोग साथ देंगे। ये नीतीश कुमार जी का मुहिम है कि हम विपक्ष को एक करेंगे। बीजेपी आरोप लगाती है कि जंगल राज फिर रिटर्न आ गया है, क्या बोलिएगा इसमें? देखिए, नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ हैं तो जंगल राज नहीं है। अब अगर उनसे हट गए हैं तो जंगल राज उनको याद आ गया। एक कोई मामला नहीं है। देखिए, उनको नहीं मौका मिला, वो हट गए और छटपटा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब हमारे हाथ से बिहार निकल गया है, और बिहार निकल जाएगा तो देश निकल जाएगा। और क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे छवि के नेता हैं कि अगर निकल गए बाहर तो उनके जन समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा, उनके खिलाफ वोट होने लगेगा। तो इसलिए जंगल राज पुराना आलाप जो मंत्र है वो रट रहे हैं, रटने दीजिए, उससे क्या होगा। जनता अब वो भूल चुकी है, अब जनता सब चीज़ समझती है। हट गया तो वहाँ के भी मंत्रियों पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ने लगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, इस पर प्रतिक्रिया देने से तो बेहतर आप खुद समझ सकते हैं, जनता समझ रही है कि जब कोई उनके साथ है तो भाई गंगोत्री में स्नान कर करके सब पाप धुल जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं तो सब पापी हो जाते हैं। ये कोई मामला नहीं है, और मामला है सिर्फ इस तरह से राजनीतिक अगर इस दौर से चल रही है तो बहुत ही डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत ही घिनौना चीज़ है। हम लोग को स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए और मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, ना कि इस तरह की बात होनी चाहिए। और ऐसा प्रतीत होता है, आम जनता समझ रही है, जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि भाई जब साथ में थे तो कुछ नहीं था, आने के बाद इस तरह क्यों होने। अगर एक प्रोसेस से होता, पहले भी होता, तो लोग इसको कुछ नहीं बोलते। तो जनता समझ रही है, अगर कुछ ऐसी बात हो रही है तो यहाँ की जनता मालिक है और सब समझती है। अगर वो कह रहे हैं इस तरह की कोई पॉलिटिकल द्वेष के कारण इस तरह कोई बात होगी तो जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। 24 आ रहा है, 24 में उनको आईना दिखा देगी। 2024 में क्या चिराग पासवान इफेक्ट डाल सकते हैं क्या सीट महागठबंधन को?
देखिए, चिराग पासवान जी से मेरी सहानुभूति है, एक युवा नेता हैं और लेकिन बेचारे अभी मेहनत कर रहे हैं, उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। वो कोई फैक्टर नहीं है बिहार में और अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि जल्द से जल्द उनको वो ज़मीन मिले, उनको भी कुछ स्थान मिले। बाकी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। बिहार में जातिवादिता के ऊपर बेसिक वोटिंग होता है, कास्टिंग के ऊपर। आरपी सिंह और RCP सिंह। आरसीपी सिंह क्या कुर्मी जाति के क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, प्रभाव को बिहार में? देखिए, बिहार में ऐसी बात नहीं है कि जात पर वोट मिलता है। अगर जात की बात आप करते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी आज तक 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। तो जिस समाज से आते हैं उनका वोट 5% 6% हो सकता है, लेकिन उनको वोट शेयर कितना है, वो प्रतिनिधित्व करते हैं उन सभी अल्पसंख्यकों के, गरीबों को और पिछड़ों का। तो ऐसा जात पात की कोई बात नहीं। बिहार भी चेहरा देख करके वोट देता है, विकास के लिए वोट करता है। आप देखे होंगे कि नीतीश जी का जो कार्यकाल पहला था, दूसरा कार्यकाल में ज़्यादा वोटों से जीते हैं, तो उनके विकास पर वोट मिला, ना कि जात पर वोट मिला। इसलिए कहीं कहीं छोटे छोटे जगहों पर कहीं पर कुछ फैक्टर हो सकता है। बिहार में जात फैक्टर नहीं, बिहार में विकास फैक्टर है। माननीय नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और जो गठबंधन अभी बिहार में है, निश्चित तौर पर 2024 हो चाहे 25 हो, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है, क्योंकि सब जनता उनके साथ है और वहाँ के लोग भी बदलाव चाहते हैं। आने वाला लोकसभा आप देखेंगे कि जितने 40 सीट है, 40 से 40 सीट पर महागठबंधन जीतेगा। दीदी भी प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी ठोक रही है, क्या बोलिए? देखिए, मुझे तो जानकारी नहीं है कि वो दावेदारी ठोक रही हैं, लेकिन राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि हमको सर्वोच्च पद प्राप्त हो और उसके लिए कोशिश करता है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है, जब परिस्थितियाँ साथ नहीं देती है तो व्यक्ति नहीं बनता, जब उनके साथ होता है तो निश्चित रूप बनेगा। हम तो यही कह रहे हैं ना कि विपक्ष को एक हो जाना चाहिए, विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो, कोई भी हो सकता है। सबके अंदर काबिलियत है, इनके अंदर भी काबिलियत है, माननीय नीतीश कुमार जी के अंदर भी काबिलियत है, अखिलेश सिंह जी के अंदर भी काबिलियत है। तो लोगों को बैठ के सोच लेना होगा कि हमको बड़ा दुश्मन को हराने के लिए हमको अपनी छोटी सी महत्वाकांक्षा को भी दबाना पड़े, तो हम दबा करके एक व्यक्ति पर सहमति जताएं तो निश्चित तौर पर हम सत्ता। बीजेपी उनको पलटू राम बोलती है, क्या बोलिए इसके ऊपर? देखिए, बीजेपी पलटू राम बोलती है, बीजेपी भी तो देखिए, आप भी तो नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपको इतना नीतीश कुमार जी खराब लगते हैं तो क्यों उनके साथ जाते हैं? आप भी तो राजद को कभी समर्थन दिया। तो ये सब राजनीति में वो बहुत ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो आउट ऑफ वे जाके बीजेपी किसी के साथ हो जाती है, तो वो पलटू राम नहीं है। राजनीति में ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो आज गठबंधन बना है, बिहार के जनता की मांग थी। आप किसी पार्टी को जा करके वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि छोटी पार्टियों का अस्तित्व खत्म कर देना है, छोटी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए खराब है, तो क्या समझते हैं कोई छोटा व्यक्ति, छोटे समाज के लोग, गरीब लोग को जीने का अधिकार नहीं है? इसलिए बीजेपी का जो माइंडसेट है वो डिक्टेटरशिप है, सामंतीवादी है और सामंतवाद की तरह वो छोटी पार्टियों को भी निगल जाना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि रीजनल पार्टियां डेवलप करें, रीजनल पार्टियां बढ़े, रीजनल मुद्दे केंद्र स्तर पर आए, क्योंकि रीजनल पार्टियां ही जो अपने रीजनल मुद्दों को बाहर लाती है। तो इस तरह का जो उनका जो सोच है उसके कारण इस तरह की बात कहती है। ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव होगा तो पता चल जाएगा पलटू राम कौन है। इस बार भूमिका क्या होगी आप लोगों का 2024 में? भूमिका क्या होता है? भूमिका तो विकास है, भूमिका तो है कि गुड गवर्नेंस है, भूमिका है कि हम एक साफ छवि के व्यक्ति को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये सब है। जनता के बीच में जाने के लिए जनता के कार्य करेगा, रोजगार की बात करेगा, उनके लिए गुड गवर्नेंस की बात करेगा, यही सबसे बड़ी मुद्दे होते हैं। आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? जहाँ तक मेरी पार्टी का है, देखिए अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। हम लोग पिछले बार 7 सीटों पर लड़े थे, हमने अपना जनाधार बनाए हैं, हम अपना संगठन का विस्तार वहाँ भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाला समय में बैठ के हम लोग बात कर लेंगे और बिहार के हित में जो अच्छा रहेगा वो काम करेंगे। सीटों के लिए नुक्ताचीनी और मारामारी वहाँ नहीं है। वहाँ है कि हम कैसे महागठबंधन सभी सीटों पर चुनाव जीत दर्ज करें, ये सबसे बड़ी बात है। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা পেয়ে গেছিলাম আম পার্টির মন্ত্রীকে। আমরা এই চিত্র সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, তাই নজর রাখতে ভুলবেন না আপনারা। নমস্কার, আপনাকে আমাদের